ये है बैंक निफ्टी का वीकली फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हैं हम। पहले मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम करंटली हमारा प्राइस है इस जगह, ठीक है, 41,027 में। तो सबसे पहले तो आपको क्लियरली एक दिख रहा होगा कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि बहुत क्लीन है, ठीक है, बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन है, लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आ रही है और प्राइस कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन पे बार बार हिट कर रहा है और ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनी हुई है प्राइस के लिए, ठीक है। अब इस प्राइस की मूवमेंट को समझो आप, अब इस प्राइस की मूवमेंट को समझो, ठीक है। तो हम इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रेज लगाते हैं, देखो, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल जो अभी हम देख रहे हैं वो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। पहला लेवल ये हो गया और दूसरा हम बनाते हैं कल कर लो। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि कल कर लो हम क्यों लगा रहे हैं। ये हमने लगा दिया लो और ये लगा दिया हमने हाई। ये आ गए हम डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे देखो आप, इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस ने उसी दिन एक रिवर्सल ले लिया है, टच किया इसने इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन एक रिवर्सल इसने उसी दिन ले लिया। दैट मीन्स प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना नहीं चाहता, प्राइस अभी भी ट्रेंड लाइन को तोड़ना नहीं चाहता। अब इसके लिए एक एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि होगा ये 40,645 से लेके जो भी ट्रेंड लाइन का एरिया है ये वाला, वो 41,153 जो भी प्राइस हो सकता है वो हो सकता है। अब क्या हो क्या सकता है, मंडे को ये हो सकता है कि प्राइस इसके आसपास कहीं खुले और अगर थोड़ा वेट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर प्राइस यहाँ तक आएगा, 41,670 तक बहुत ईजिली आ जाएगा, क्योंकि 41,250 का अभी भी इसने हाई टच किया हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करनी होगी और ये खुले ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये भी हो सकता है, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके खुलता है तो आप सीधा अपना टारगेट लगाना 41,639 का, बहुत इजीली आ जाएगा। ये 41,500 पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकेगा, बट ये 41,632 आराम से टच कर देगा। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके ट्रेंड लाइन से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर नीचे आए, और अगर फिर से नीचे आता है तो ये आपका आ सकता है 40,800 तक। ये 2 या 3 दिन अगर यहाँ पे रह के ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वो भी एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा। तो हम इसको भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे भी एक ये, ठीक है। तो लेवल एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, डाउनवर्ड्स ब्रेक करता है या अपवर्ड्स ब्रेक करता है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ये दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखना भाई, ये ट्रेंड लाइन पे फोकस रखिएगा और नीचे सपोर्ट लाइन पे फोकस रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जल्दी से अपने इंट्राडे लेवल्स पे। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आने के बाद हम जल्दी से अपना देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का ना मैं आपको 5 तारीख से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार आप थोड़ा समझना, ठीक है, समझना कि लेवल्स किस हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस डे की रेंज है, ये हमारी 15 की 9:15 की कैंडल बनी है, ठीक है। ये हमारी 9:15 की कैंडल बनी है। सपोज़ ये 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद ये कैंडल यहाँ तक नीचे गई, इसने फर्स्ट कैंडल में ही अपना कल का जो रेंज था, गैप अप ओपन हुआ था, तो वो उसने कवर कर दिया, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं अब आगे प्राइस क्या कर सकता है। तो हम जो ये लास्ट का जो स्विंग होगा, ये लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग से हम एक फिब लगाएंगे 15 मिनट हाई पे। 15 मिनट हाई का हमने स्विंग लगा लिया। 15 मिनट हाई का जो हमने स्विंग लगाया, ये 15 मिनट हाई का हमने स्विंग लगा लिया। 15 मिनट हाई का स्विंग लगा के हमें क्या मिला, 15 मिनट हाई का स्विंग लगा के हमें ये मिला कि इस वाले स्विंग से जो प्राइस मूव किया अप साइड, तो वो कितना रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि सारे प्राइस रिट्रेसमेंट पर काम करते हैं। रिट्रेस कितना हो सकता है, हमने यहाँ से कोई चीज़ थ्रो की और वो यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद वो कितना नीचे आ सकती है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम फिब, ठीक। तो हमने फिब यूज़ किया तो हमें हमारे लेवल्स मिले 0.6 के 0.5 के। तो हमने जल्दी से इस 0.6 और 0.5 के लेवल हमने ड्रॉ कर लिया अपने पास, ये हमने बॉक्स बना दिया फिब लेवल का, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद हमने ये अब एक एज्यूम कर लिया कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो हमें एक 0.5 और 0.6 का गोल्डन रेशियो का लेवल मिल गया। अब गोल्डन रेशियो का लेवल मिल गया, इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि अगर इस गोल्डन लेवल से, गोल्डन रेशियो से हमें एक भी रिजेक्शन कैंडल मिली तो हम अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, 0.5 से इसने एक, देखो ट्रैप कैसे करते हैं, देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है, ये कितनी अच्छी कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल देखो पूरा प्राइस ऊपर लेके गई है, थर्ड कैंडल फिर नीचे आई है, और 0.5 और 0.6 के बीच से देखो आप, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये हमने लेवल लगाया ना, ये हमने जो बॉक्स बनाया 0.5 0.6 का बनाया है। अब आप ये देखो कि इसने 0.6 के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं, और ये गई कहाँ तक है, बिल्कुल नीचे तक गई है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे। तो ये है रिट्रेसमेंट का फायदा। हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रिजेक्शन कैंडल मिल गई है, इस रिजेक्शन कैंडल से जैसे ही कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी,
हम अपना कॉल साइड में मूव कर जाएंगे, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट इसका पूरा हो चुका है और प्राइस इस रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो ये प्राइस नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई, इसने रिटेस्ट किया। जिनको डायरेक्ट लेना है वो फर्स्ट कैंडल के हाई पे ले सकते हैं, जिनको रिटेस्ट पे लेना है प्राइस तभी अच्छा हम मान सकते हैं जब वो एक रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसने ले लिया, रिट्रेसमेंट प्लस इसने रिटेस्ट भी कर लिया, तो अब इससे अच्छा क्या मिलेगा हमको। ठीक है, हमने यहाँ से लिया और यहाँ से देखो हमें कितना अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, आपने अगर यहाँ लिया, मैं यहाँ से भी लगाता हूँ, बहुत लोग रिट्रेसमेंट पे नहीं लिए, रूल जो कहता है हमारा फर्स्ट कैंडल ब्रेक पे भी कहता है और एक जो है रिटेस्ट पे भी कहता है, हम यहाँ से भी काउंट करते हैं, यहाँ से भी हम काउंट करते हैं, तो हमको 184 का, बहुत लोग हैं ऊपर नीचे कैंडल प्राइस हुआ होगा तो यहाँ पे आके भी अगर हटेंगे तो 164 पॉइंट का आपको यहाँ पे अब मूव मिल गया। अब आप डेल्टा के हिसाब से काउंट कर लो, अगर आप डीप इन द मनी जा रहे हो तो 0.7 का डेल्टा आपको मिल रहा है, 164 पॉइंट्स आपको मिले, उसको आप 0.70 से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फर्स्ट चीज़ यहाँ तक हमारा, अब हम 1 बजे तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, 1 बज चुके हैं, अब 1 बज गए, अब 1 बजे तक क्या करना है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आके कैंडल ने क्लोजिंग दी है, अब बज गए 1। ठीक है, 1 बज गए, अब हम यहाँ पे अगेन इसके लास्ट स्विंग से लगाते हैं फिब। हमने लास्ट स्विंग से फिब लगाया, लास्ट स्विंग से फिब लगा के हमने अगेन 50 से 60 का रेशो मार्क कर लिया, गोल्डन रेशो, ये हमने गोल्डन रेशो मार्क कर लिया। अब काम देखो लेवल्स कैसे करते हैं, फिब एक प्राइस एक्शन का ही टूल है। ठीक है, इसको बस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन से स्विंग्स यूज़ करने हैं, कौन से स्विंग्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइस यहाँ से गया, अब इसने क्या बना दिया है, अब इसने क्या बनाया है, आप ये इन दोनों कैंडल्स के पैटर्न को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको उस पर भी ट्रेड लेना है, आपको बेरिश हरामी इस पर भी ट्रेड लेना है, तो ये जैसे इसका लो ब्रेक करे, हाफ तक का लो ब्रेक किया, आपने डाउन साइड की ट्रेड ले ली। ठीक है, डाउन साइड की ट्रेड नहीं भी लेनी है आपको, आपको सिंपल वेट करना है कि कभी रिट्रेसमेंट जोन पे आएगा, ये अपने 50 to 60 रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशो पे आएगा। गोल्डन रेशो पे आते ही आपको क्या करना है, गोल्डन रेशो पे आते ही आपको वेट करना है, और जैसे ही ये 0.50 और 60 के मिडिल में आ जाए, तुरंत आपको यहाँ से एक अप साइड की कॉल लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे कॉल ले लिया, आपने कॉल लिया, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले आपको दोबारा, मैं आधा लेता हूँ, पूरा नहीं काउंट करता, कई लोग यहाँ पे ऊपर नीचे प्राइस होता है और डर के मारे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 81 पॉइंट्स कैप्चर किए, 81 पॉइंट्स कैप्चर हमने यहाँ पे किए हैं, 164 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। और क्या चाहिए आपको, 2 ट्रेड आपने अच्छे कर लिए, तीसरे ट्रेड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 2 ट्रेड अगर आपने अच्छे कर लिए, तीसरे ट्रेड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम देखो बायर्स हैं, बायर्स को ज़रूरी नहीं होता डेली ट्रेड करना, बायर्स को शांति से बैठ के सिर्फ अपनी ट्रेड का इंतजार करना होता है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है एक अच्छी ट्रेड जो हमारे सेटअप के हिसाब से बन रही हो, उस सेटअप वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, सेटअप ढूंढने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गोल्डन रेशो के फिबोनाची की हेल्प से 2 ट्रेड्स हमने इनिशिएट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल हमें क्या करना है, अब हमें पूरे प्रीवियस डे का लो टू हाई फिब मार्क करना है। लो टू हाई, अगर प्राइस लो टू हाई गया है तो फिब भी लो टू हाई जाएगी, अगर प्राइस अप टू डाउन आया है तो फिब भी अप टू डाउन आएगी। तो क्या हुआ है, प्रीवियस डे में स्विंग हमारे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स गए हैं, तो हमने फिब लगाया, और फिब लगा के हमने यहाँ पे 5 और 6 का रेशो मार्क कर लिया। ठीक है, बताऊंगा मैं स्विंग्स के हिसाब से भी बताऊंगा, प्रीवियस डे की मार्केट बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट डे 6 को प्राइस ओपन होता है, कल की रेंज में ही ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद वो जो फिब लेवल था 5 to 6 प्रीवियस डे के ऑल डे का जो फिब था, रिट्रेसमेंट लेवल था, उससे नीचे गया, उसने कल का लो टेस्ट किया, प्रीवियस डे का लो टेस्ट किया। प्रीवियस डे का लो टेस्ट करने के बाद जब उसने एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई उसने, बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो ये काइंड ऑफ हैमर बना दिया इसने, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। क्यों, क्योंकि ये कल का डे लो टेस्ट कर चुका है, तो कल के डे लो टेस्ट करने के बाद 85% चांसेस होते हैं कि हमारा प्राइस, अब आप देखो हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, प्रीवियस डे चेक करो आप, हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो कोई भी रिट्रेसमेंट लेवल पे प्रीवियस डे का लो टेस्ट करने के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, एक काइंड ऑफ हैमर बना दिया इसने, यहाँ से आप अपसाइड का कॉल ले सकते हो, क्योंकि वो अप ट्रेंड में है, डे लो टेस्ट कर दिया, प्रीवियस डे का डे लो टेस्ट कर दिया, यहाँ से आपने एक ट्रेड ली कॉल साइड ट्रेड लेके आप बैठ गए। वो 6 को वो फेड की मीटिंग भी थी जिसकी वजह से ये लंबी वाली कैंडल आई है, अगर ये वाली कैंडल नहीं भी आती तो प्राइस धीरे धीरे भी मूव करता, तो प्राइस अपसाइड ही जाता। ठीक है, वो तो सडन एक कैंडल आ गई, एक ही कैंडल आ गई, क्योंकि वो रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं थे। तो आपने अगर इस हैमर पे भी ट्रेड लिया होता डे लो से, तो ये मूव आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला था। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी बात करते हो तो ये 350 पॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि देखो पूरा मूव कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता कभी, आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, आप हाई नहीं पकड़ सकते, आपको बीच में ही कॉल लेनी है और बीच में ही आपको जो है पुट लेनी है। ठीक है, तो आपने ये जो लिया 352 का आपने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, अब 352 पॉइंट्स को वही अपने डेल्टा के हिसाब से काउंट कर लो आप क्या लेते हो, डन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारा आ गया मूव 11 बजे तक,
11 बजे तक इसने ट्रेंड लाइन टच कर दी और ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग से, ऊपर से जो आ रही है, ठीक है, ये वही ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे टेस्ट कर दिया तो हमें ट्रेंड लाइन पे एक चीज़ देखनी है कि क्या इसने कोई बुलिश कैंडल बनाई है। ट्रेंड लाइन पे आके इसने कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाई। ट्रेंड लाइन पे आके इसने, आप इसे अगर दोनों की विक काउंट करोगे तो उसे टीजर टॉप भी बोल सकते हो। अगर कैंडल्स और पूरी दोनों कैंडल्स का पैटर्न करोगे तो ये आप बियरिश हरामी बोल सकते हो उसको। अगर आपको इस पर ट्रेड नहीं भी लेना, ठीक है, आपने नहीं लिया तो आप सिंपल यहाँ से फिब लगाओ, सिंपल यहाँ से फिब लगाओ और ऊपर तक लेके जाओ। देखो 30 to 50, 0.30 के बीच से ही इसने अपने आप को, मतलब कैंडल इसके नीचे नहीं आई तो आप यहाँ पे थोड़े शांत रहो। जब तक आपके सेटअप के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी आपको ट्रेड नहीं लेना। भले आप एक दिन ट्रेड मत करो, आपका एसएल तो बचेगा ना, एसएल बचा तो वो भी प्रॉफिट ही है, ठीक है। अगर आपका एसएल बचा एक दिन तो वो भी आपका प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये हम ये वाला फेब हटाते हैं। अब हमें एक और फेब लगाना है। अब हमें ये फेब लगाना है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है। अब हमने प्राइस लगाया क्योंकि प्राइस देखो अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो हमने फेब लगाया डाउनवर्ड्स। तो हमने डाउनवर्ड्स फेब लगाया तो हमें क्या मिला, क्योंकि हमें ऊपर पहले बेरिश हरामी मिल चुका है, ठीक है। आया नीचे प्राइस, यहाँ से आया, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट 0.5 और 0.6 के बीच तक गया, बट वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया। 0.5 और 0.6 के बीच तक गया, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। अब हमें हमारे सेटअप के हिसाब से फर्स्ट हमारी चीज़ हमको मिल गई। सेकंड हमें देखना है कि क्या कोई ये कैंडल बना रहा है जो सेम रिजेक्शन की हो। एक रेड कैंडल बन गई, प्राइस उसके ऊपर नहीं गया। आप ये देखो दोनों का प्राइस मैच करो, दोनों का प्राइस नहीं गया ऊपर, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा, जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा आप पुट बाय करोगे। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपको एसएल कहाँ रखना है। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एसएल जो है वो 0.6 के ऊपर रखना है, हमेशा 0.6 के ऊपर रखना है, ठीक है। ये रिजेक्शन आपको मिला, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है आप आंख बंद करके अपना ट्रेड ले लो। अब आप आंख बंद करके अपना ट्रेड लेते हो, 0.6 पे आपको एसएल मिलता है 60 पॉइंट्स का मिलता है। टारगेट कितना मिलता है पूरा नहीं हम कैप्चर करते, चलो कम करते हैं, 1:3 का आपको टारगेट मिल गया। एसएल आपने कितना लिया, 60 पॉइंट का लिया, एसएल 60 पॉइंट का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रहा है आपका 1:3। दोबारा ये कैंडल यहाँ पे आई, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और सेम कैंडल में नीचे आके इसने आपका पूरा, अगर हम डाउन तक नहीं भी काउंट करेंगे तो फिर भी आपका, अगर इस लेवल तक काउंट करेंगे तो फिर भी आपका 1:3 का रेशो आपको मिल गया, ठीक है। 1:3 का रेशो आपको मिल गया। क्या चाहिए आपको, 2 ट्रेड हो गई, आप आंख बंद करके अगले दिन की तैयारी करो, अब छोड़ दो सब कुछ, अब आप आज की ट्रेडिंग छोड़ दो, पैकअप करो, आपका जो प्रॉफिट होना था ना वो हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट स्विंग काउंट किया, ये आ गया हमारा लास्ट स्विंग से आने के बाद हमने, क्योंकि प्राइस डाउनवर्ड्स आ रहा है तो हमने फिर भी डाउनवर्ड्स लगाया। अब दोबारा से लेवल्स मैच करो आप, क्या प्राइस 0.5 से ऊपर जा रहा है, खुद देखो आप, क्या प्राइस 0.5 से ऊपर जाना चाह रहा है। विक्स देखो आप कितनी लंबी कहाँ तक गया है प्राइस, यहाँ तक गया है, बट क्या इसने क्लोजिंग दी है 0.5 के ऊपर, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और नेक्स्ट कैंडल प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, हालांकि रिजेक्शन इसमें भी है बट प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। जब इसने क्लोजिंग नहीं दी 0.5 के नीचे, तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो प्राइस ओपन होगा वो कल की रेंज में होगा। अब हम कल की रेंज का फेब लगाते हैं, प्रीवियस डे की रेंज का फेब लगाते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे की रेंज का हमने फेब लगा लिया, और फेब लगा के ये लेवल्स जो थे, इन लेवल्स को हमने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हो गया कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है डेली टाइम फ्रेम पे, बताई थी ना। प्राइस यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके ओपन होता है फिब के ऊपर, तो फिब के ऊपर ओपन होता है तो फर्स्ट लेवल ये जाएगा, इंट्राडे का 41,168। अगर ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे आएगा अपनी ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है। अगर प्राइस फिब के मिडिल में ओपन होकर फिब को ब्रेक करता है तो हम इस वाले लेवल तक कुछ नहीं करेंगे, तो 41,000 तो वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन हम इस वाले लेवल तक कुछ नहीं करेंगे, 40,944 तक। इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है तो इसके नीचे प्राइस निकलने पे हमारा 40,840 तक का पहला टारगेट रहेगा, मतलब लगभग 100-125 पॉइंट का, अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आ गया ना, हाँ ठीक है, 100-125 पॉइंट तक का ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर ये हमारे नीचे का सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। और अगर अपसाइड मूव करता है, अपसाइड मूव करने पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद चाहे तो आप यहाँ से भी कॉल बाय कर सकते हो, चाहे आप ट्रेंड लाइन से भी, थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं वो ट्रेंड लाइन से कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, और टारगेट फर्स्ट जो रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट हमको मंडे मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं कुछ जो बैंक निफ्टी के कल काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने फिब लगाया, फिब लगाने के बाद प्राइस अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो ये टारगेट होगा, फिब के नीचे आता है तो ये ब्रेक करके नीचे के टारगेट होंगे, ठीक है।
अगर आप फिबोनाची के इस लेवल्स को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट्स करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास देता हूँ फिबोनाची के ऊपर, जो सिर्फ फिबोनाची लेवल्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और ट्रस्ट में फिबोनाची लेवल्स पे ट्रेड करने का फायदा ये है कि यहाँ पे एसएल छोटे मिलते हैं आपको, एसएल छोटे मिलते हैं आपको, ठीक है। अब प्रॉफिट, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आपको प्रॉफिट बड़े लेने के साथ साथ एसएल छोटे कैसे लेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएल छोटे कैसे मिलेंगे, हमें उस पर भी उतना ही फोकस करना है जितना फोकस करना है कि हमें प्रॉफिट्स बड़े कैसे लेने हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। अगर आपको फिबोनाची लेवल्स पे कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो चाहिए, हाउ टू ट्रेड फ्रॉम फिबोनाची लेवल्स, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। जो वीडियो बनाते हैं और ट्रस्ट में वो फिबोनाची के हिसाब से अगर आप काम करते हो ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अच्छे प्रॉफिट्स बन जाते हैं, ठीक है। ओके बाय।